जय सिया राम साथियों। एक सवाल आज फिजाओं में बहुत तैर रहा है कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो उसमें आखिर श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन क्यों किया गया। अर्थात अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, तो उसमें जो आज जिस मूर्ति की तस्वीर सामने आई है ये मूर्ति श्याम रंग की है, और जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है कि आखिर क्यों ब्लैक कलर में भगवान राम की ये मूर्ति बनाई गई है, जो कि आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई है मूर्ति। तो साथियों, इसका कारण ये है कि रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे। आप समझ रहे हैं ना, रामायण में ये कहा गया है कि भगवान श्री राम श्याम वर्ण के थे, और इसीलिए ये मूर्ति श्याम वर्ण की बनाई गई है, और इसीलिए इस रंग को महत्व दिया गया है। भगवान राम तो श्याम वर्ण के, जबकि शिव गौर वर्ण के माने गए। भगवान श्री राम की स्तुति मंत्र में भी साथियों कहा गया है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशाय कचारूप चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, और सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमात्मा श्री राम श्याम वर्ण के हैं। और दूसरी तरफ साथियों, भगवान महादेव जी गौर वर्ण के बताए गए। भगवान महादेव जी की जो शिव स्तुति है उसमें कहा गया है कि कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिसका अर्थ है कि जो कपूर जैसे धवल उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार है, संसार के सार है, भुजंग जिनका हार है, वो भगवान शिव माता पार्वती सहित मेरे हृदय में निवास करे। तो इस स्तुति के अनुसार ये निश्चित हो जाता है कि महादेव जी भगवान जो शिव है वो गौर वर्ण के हैं, और भगवान श्री राम जो कि श्वेत वर्ण के रामायण में बताए गए हैं। तो इसीलिए आज जब ये मूर्ति सामने आई, तो दोस्तों इस मूर्ति में ये बताया गया कि आखिर अयोध्या के राम मंदिर से जिस मूर्ति की तस्वीर आज सामने आई, तो वो मूर्ति श्याम रंग की है, और इस मूर्ति को लेकर लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के लिए श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन ही क्यों किया गया। तो साथियों, एक और बात, भगवान रामलीला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है जो ये कार्यक्रम अनुष्ठान 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगा। हालांकि इससे पहले ही आज एक तस्वीर सामने आ गई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वही मूर्ति है जो गर्भगृह में रखी गई है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, कमल के फूल के साथ इसकी लंबाई 8 फीट और वजन करीबन 150 से 200 किलोग्राम है, ऐसा कहा जा रहा है। मूर्ति का निर्माण श्याम शिला पत्थर को तराश कर हुआ है। जिस मूर्ति की ये फोटो दोस्तों सामने आई है, उसको दरअसल मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। हालांकि दोस्तों दरअसल रामलीला की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया है हुआ है, जिसमें से एक को तो मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने राजस्थानी शिला से बनाया है, जबकि मूर्तिकार गणेश भट्ट और अरुण योगीराज ने कर्नाटक के श्याम शिला से 2 मूर्तियों का निर्माण किया गया है। रामलला की मूर्ति का निर्माण करने का जिम्मा कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज को सौंपा गया था। अरुण योगीराज प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं, और उनको दादा को वाड़ियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए दोस्तों माना जाता था। अरुण मशहूर महल के कलाकारों के परिवार से आते। हालांकि अरुण अपने पूर्वजों की तरह मूर्तिकार नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, और ये जो श्याम रंग की श्री राम भगवान की मूर्ति है वो ये अरुण योगीराज ने ही बनाई है। इसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने लगे, लेकिन उनके दादा ने भविष्यवाणी की थी कि अरुण बड़े होकर मूर्तिकार बनेंगे,
तो 37 साल बाद ये सच हुआ और अरुण योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की एक 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई। उनके दादा ने कहा था कि अरुण तो बड़ा होकर मूर्तिकार ही बनेगा, तो उन्होंने पहले तो ये सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई, जिसको इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थल पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी इन्होंने ही बनाई है। तो दोस्तों, ये था आज का जो फिजाओं में बहुत चर्चित सवाल है कि भगवान श्री राम की मूर्ति आखिरकार ब्लैक कलर में क्यों बनाई गई है, श्याम वर्ण में क्यों बनाई गई है। तो इसका कारण ये है कि रामायण में भी भगवान श्री राम का जो जिक्र हुआ है तो उनको श्याम वर्ण का माना गया है। बहरहाल दोस्तों, 500 वर्ष के बाद में ये पल आ रहे हैं 22 तारीख को, तो उसमें साथियों कितने लोग, हम कितने भाग्यशाली हैं। बाकी तो हजारों लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग इस उम्मीदों में चले गए कि कब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ पे बनेगा। लेकिन हम भाग्यशाली है कि अपनी इन आँखों से हम भगवान राम के मंदिर को बनता हुआ और इसका उद्घाटन होता हुआ देखेंगे। तो जब आप मेरे इस वीडियो को दोस्तों देख रहे हो, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई गलती हुई हो, बोलने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। और इस वीडियो को देखते समय इस कमेंट बॉक्स में इसके वीडियो को देखने के बाद जय श्री राम, जय सिया राम, या जो भी भगवान राम के प्रति, प्राण प्रतिष्ठा के प्रति आपके शुभ ख्याल आ रहे हैं, उनको आप लिखें। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान राम सदा हम सब के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर अपनी करुणा की छाव सदा बनाए रखेंगे। भगवान राम कहते हैं दोस्तों कि कमल नयन, राजीव नयन थे, कमल जैसी जिनकी आंखें थी। और भगवान राम की जो छवि है आम मनुष्य के दिमाग में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और हमारी जो संस्कृति है उसकी आधारशिला भगवान राम का नाम है। तो दोस्तों, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।